अस्सलामुअलैकुम। शोबिज़ रिएक्शन के साथ मैं हूं अहमद अली और आप देख रहे हैं डेली धरती। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। नाजरीन, ये मुहावरा तो आपने सुना ही होगा। ये मुहावरा ऐसे लोगों पर सादिक आता है जो अपनी पूरी ज़िंदगी तो रंग रलियाँ मनाने में गुजार देते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी रंगीनियों में गुजार देते हैं और उसके बाद जब उनका दिल करता है अपनी ज़ाती मफाद के लिए इस्लाम को अपनी ढाल बना लेते हैं, मज़हब को अपनी ढाल बना लेते हैं। तो नाजरीन, ऐसे लोगों की पूरी दुनिया में कहीं कमी नहीं है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी की किसी भी शोबा में कमी नहीं है। ज़िंदगी के हर शोबा में ऐसे लोग पाए जाते हैं। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की, तो शोबिज़ इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लोग वाफर मिकदार में मौजूद हैं। बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं मशहूर पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक के बारे में। इन मोहतरमा को कौन नहीं जानता, इनके कारनामे और करतूत जो इस किस्म के पाए गए हैं जिसकी वजह से इन्होंने पाकिस्तान की बदनामी में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके बोल्ड फ़ोटोशूट्स हों, वल्गर आइटम सॉन्ग्स हों या फिर फहाश किस्म के इंटरव्यूज़ जिनके अंदर इन्होंने बोल्ड टॉक की, ऐसी टॉक की जिसको शायद सनी लियोनी या फिर मियाँ खलीफा भी करने से गुरेज करे। इन्होंने पोजीशन से लेकर और बहुत किस्म की घटिया बातें की जो शायद मैं यहाँ इंटरव्यू के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको नहीं बता सकता हूँ। तो नाज़रीन, आज कल हाल ही में वीना मलिक ने एक अपनी तस्वीर शेयर की है इंस्टाग्राम पर जिस पर वो अबाया में नज़र आ रही हैं और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि वो तालिबान की हुकूमत के हक़ में हैं और ख़ासकर शोबिज़ इंडस्ट्री के अंदर ख़वातीन का एक ड्रेस कोड ज़रूर होना चाहिए। इनका कहना है कि शोबिज़ इंडस्ट्री में ख़वातीन का बाकायदा एक ड्रेस कोड होना चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने जहाँ इंस्टाग्राम पर अपनी एक अबाया में तस्वीर शेयर की है, उस हवाले से एक इंटरव्यू में इन्होंने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं 13 साल की उम्र से अबाया पहनती आ रही हूँ। तो नाज़रीन, ये खासी मज़हका खेज़ बात इसलिए भी लगती है। ऐसा नहीं है कि हम अबाया के हक़ में नहीं हैं। हमारी माशरती इक़दार का, इस्लामी इक़दार का हिस्सा है। हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है अबाया और ये हमारी ख़वातीन को मज़ीद मुक़द्दस और मुहज़्ज़ब दिखाता है। लेकिन जब वीना मलिक इस बारे में बात करती हैं तो ये चीज़ मज़हका खेज़ इसलिए भी लगती है। इसके ऊपर मुझे वो मुहावरा एक और याद आ जाता है। वो कहते हैं ना कि दूसरों को नसीहत और आप मियाँ फजीहत। तो जनाब उसी किस्म की बात कुछ वीना मलिक पर सादिक आती है। वीना मलिक, अगर आप 13 साल की उम्र से अबाया पहन रही थी तो जब बिग बॉस में आप अशमीत पाटेल का बॉडी मसाज कर रही थी तो उस टाइम आपका अबाया कहाँ था? और जब आप बॉलीवुड में जब से छन्नो है खिड़की पे आई, महंगी हुई रे अंगड़ाई, तो जब वो आप अंगड़ाइयाँ ले रही थी और जिससे आप पूरे माशरे का माहौल ख़राब कर रही थी, तब आपका वो अबाया कहाँ गया था? और जब आप अपनी बॉलीवुड के अंदर बोल्ड फ़ोटोशूट करवा रही थी, बोल्ड फ़ोटोशूट भी नहीं कहूँगा, वल्गर न्यूड फ़ोटोशूट करवा रही थी जिसके अंदर आपने कुछ नहीं पहना हुआ था, तब आपका अबाया कहाँ गया था? और उसके बाद जब आप बॉलीवुड के अंदर इंडियन मीडिया को बोल्ड किस्म की स्टेटमेंट्स दे रही थी और ऐसे शर्मनाक इंटरव्यूज़ दे रही थी जो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे थे, तब आपका अबाया कहाँ गया था? खैर, उसके बाद वीना मलिक साहिबा पाकिस्तान आई और उसके बाद जब ये शादी करने लगी, इनको काम मिलना थोड़ा बंद हो गया, तो फिर इन्होंने इस्लाम का लबादा पहन लिया और इस्लाम को अपनी ढाल बना लिया। उसके बाद ये मौलाना तारिक जमील से मिली और इनका कहना था कि इनका दिल बदल गया है। खैर, ये बात बहुत अच्छी है कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। हम भी बहुत गुनाहगार बंदे हैं और हम सब अल्लाह से हिदायत मांगते रहते हैं और हमें हिदायत मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमारा दिल बदल दे और हमें सिराते मुस्तकीम पर चलाए। बहरहाल ये हिदायत उस टाइम तक के लिए थी कि इन्होंने एक शादी करना थी और शादी की, उसके बाद आवाम की हमदर्दियाँ समेटना थी। फिर इन्होंने डफली बजा कर कुछ नातिया कलाम भी पढ़े और उसके बाद कुछ रमज़ान ट्रांसमिशन भी की। लेकिन उसके बाद फिर इन्हें दोबारा से पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी हमदर्दी और सिंपति का अंसर जो इनके लिए नुमाया हो गया, तो उसके बाद इन्हें काम मिलने लगा और इन्होंने एक निजी टीवी चैनल पर होस्टिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देना शुरू किए। तो वो सर का दुपट्टा फिर से उतर गया और वो ड्रेसिंग सेंस जो था वो फिर से दोबारा पिछली तर्ज पर चला गया और वो ड्रेस कोड जो आज ये डिमांड कर रही हैं, उस ड्रेस कोड को ये भूल गई। और वो मौलाना तारिक जमील से जो मुलाकात करने के बाद इनका दिल बदला था, उसको भी खैर ये भूल गई। तो नाज़रीन, हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री का ये अलमिया है। यहाँ पर ऐसा होता है कि अक्सर फ़नकार हैं कि पूरी ज़िंदगी वो इस शोबिज़ इंडस्ट्री से पैसा कमाते हैं और वो सब कुछ करते हैं, वो तमाम हदूद को पार करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जो हमारी माशरती इक़दार और हमारी इस्लामी रवायात की धज्जियाँ उड़ाती हैं। वो सब कुछ करने के बाद जब उनका रिटायरमेंट का टाइम करीब आता है
तो फिर वो इस्लाम को अपनी ढाल बना लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमारा दिल बदल गया, और वो किसी मौलाना से एक मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात के बाद फिर वो मज़हब की तरफ आ जाते हैं। भाई अगर आपका इतना ही दिल बदल गया है तो जो शोबिस से आपने पैसा कमाया है और जो दौलत कमाई है उस पर बैठकर अपना लास्ट का जो आपका उम्र का हिस्सा है याशी मत करें, उसमें से थोड़ा बहुत रखें और बाकी गरीबों में तकसीम कर दें, तो समझ आता है कि आपका दिल बदल गया। वगरना फिर यही कहेंगे कि आपने मज़हब को सिर्फ ढाल बनाया है। हम बात वीना मलिक के बारे में कर रहे हैं, तो वीना मलिक का वो जो बदला हुआ दिल था फिर से दोबारा से शोबिस की तरफ चला गया, और उसके बाद ऐसा हुआ कि उनके हस्बैंड से भी कुछ मामलात ख़राब हुए और कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी सामने आई जो काफ़ी शर्मनाक थी। उनके हस्बैंड ने इल्ज़ामात ये भी लगाए कि उनके कुछ और मर्दों से ताल्लुकात थे, जिसकी बिना पे उनका घर उजड़ गया। और आजकल फिर वीना मलिक साहिबा जो हैं वो अबाया के हक़ में और ड्रेस कोड के बारे में और इस्लाम के बारे में बात करती नज़र आ रही हैं। तो जनाब ये फ़िक्रा, ये मुहावरा इन पर सादिक आता है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? मज़ीद वीडियो और शोबिस से मुतल्लिक गॉसिप को जानने के लिए, देखने के लिए देखते रहिए डेली धरती। तब तक के लिए अपने होस्ट, अपने दोस्त अहमद अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।